मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं थर्ड ईयर केमिकल डिपार्टमेंट विषय 305 इंडस्ट्रियल सेफ्टी का अध्यापन करता हूँ। आइए यूनिट नंबर 3 के बारे में टॉपिक है वाटर पोल्यूशन अथवा जल प्रदूषण। अभी यहाँ पर कैसे करते हैं वाटर पोल्यूशन और जल प्रदूषण क्या होता है। जल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायनों की उपस्थिति जो मनुष्य के लिए जल को मनुष्य के दैनिक जीवन के लिए अनुपयोगी बना देती है और मनुष्यों पशुओं के स्वास्थ्य अनेक प्रकार के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर देती है। इसे वाटर पोल्यूशन अथवा जल प्रदूषण कहा जाता है। हम जल प्रदूषण के मुख्य स्रोतों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर कैसे करते हैं मेजर सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोतों को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। पोल्यूशन बाय एग्रीकल्चर, कृषि द्वारा प्रदूषण, पोल्यूशन बाय इंडस्ट्री, उद्योगों द्वारा प्रदूषण, पोल्यूशन बाय ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, मनुष्य पशु द्वारा प्रदूषण, और पोल्यूशन बाय माइंस एंड मिनरल्स, खाना खनिज पदार्थों द्वारा प्रदूषण। अब इन स्रोतों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं पोल्यूशन बाय एग्रीकल्चर, कृषि द्वारा प्रदूषण। देश में कृषि के विकास के विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन, फास्फोरेट और पोटेशियम फर्टिलाइजर भूमि में डाले जाते हैं। ये फर्टिलाइजर भूमि के रामार के जल स्रोतों में प्रवेश कर जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। इसके अतिरिक्त फसलों को रोगों से बचाने के लिए अनेक प्रकार के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। ये हानिकारक रसायन वायु में उड़ते हुए जल स्रोतों में प्रवेश करते हैं, जल के रंग व गंध को परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार से जो प्रदूषण होता है उसको जल के दैनिक जीवन में उपयोगी नहीं लिया जा सकता है और जल पूरी तरह प्रदूषित हो जाता है। इसे पोल्यूशन बाय एग्रीकल्चर से प्रदूषित किया जाता है। दूसरा स्रोत कहलाता है पोल्यूशन बाय इंडस्ट्री, उद्योगों द्वारा प्रदूषण। देश के औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक उद्योगों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर विभिन्न यूनिट प्रोसेस किया जाता है। अनेक प्रकार के उपयोगी पदार्थों का मैन्युफैक्चर किया जाता है, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। इन रासायनिक क्षेत्रों से अनेक प्रकार के हानिकारक रासायन जैसे मर्क्यूरी, लेड, आर्सेनिक, क्रोम, एंटीमनी के यौगिक उत्सर्जित किए जाते हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं। जल स्रोतों में प्रवेश करके मनुष्य और पशुओं के शरीर में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। पोल्यूशन बाय इंडस्ट्री जाता है उद्योग द्वारा प्रदूषण से प्रदूषित किया जाता है। इसका मुख्य स्रोत करता है पोल्यूशन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, मनुष्य और प्रदूषण। विभिन्न प्रकार के जल स्रोत से नदियां, झीलें, तालाब, कुएं, महासागर आदि में मनुष्यों और पशुओं के नहाने से, कपड़े धोने से और पशुओं को नहलाने से जल प्रदूषित हो जाता है। जल का रंग और गंध प्रयुक्त हो जाता है। इस जल को दैनिक जीवन के उपयोग में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि जल पूरी तरह प्रदूषित होता है और मनुष्यों और पशुओं के शरीर प्रवेश करके अनेक प्रकार के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। पोल्यूशन बाय ह्यूमन्स एंड एनिमल्स से प्रदूषित किया जाता है। प्रदूषण का चौथा मुख्य स्रोत माइंस एंड मिनरल्स द्वारा प्रदूषित जाता है। खानों और खनिज पदार्थों के द्वारा प्रदूषण। देश के औद्योगिक विकास के लिए खनिज पदार्थों का दोहन अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन जब इन खनिज पदार्थों का दोहन किया जाता है तो ये खनिज पदार्थ के कारण वायु में उड़ते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं और जल स्रोतों में से नदियां, झीलें, तालाब, कुएं, महासागरों आदि में प्रवेश कर जाते हैं और जल स्रोतों को पूरी तरह प्रदूषित करते हैं। इससे जल का रंग और गंध परिवर्तित होता है। जल मनुष्य के दैनिक जीवन के लिए अनुकूल हो जाता है और जल के उपयोग से मनुष्य पशु के शरीर में अनेक प्रकार के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसे पोल्यूशन बाय माइंस एंड मिनरल्स से प्रदूषित किया जाता है। इसके बाद हम कैसे करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट वाटर। प्रदूषण का वर्गीकरण। प्रदूषण का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जाता है। पहला डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, घरेलू प्रदूषण, दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, औद्योगिक प्रदूषण से प्रदूषित जाता है। हम दोनों प्रदूषण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। कैसे करते हैं डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, घरेलू प्रदूषण। वह प्रदूषण जो कि घरों से, व्यावसायिक संस्थानों से, चिकित्सा संस्थानों से, शिक्षण संस्थानों से, प्रयोगशालाओं से उत्सर्जित किया जाता है तो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर या घरेलू प्रदूषण कहा जाता है। यह हल्का भूरा अथवा काले रंग का मटमैला होता है। इसकी प्रकृति मंद अम्लीय अथवा मंद क्षारीय होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के छोटे, बड़े और मध्यम आकार के सॉलिड पार्टिकल उपस्थित रहते हैं, निलंबित तथा घुलनशील अवस्था में उपस्थित रहते हैं। इससे विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन जैसे कि मेटल के पीसेज, ग्लास पीसेज, स्टोन पीसेज आदि भी उपस्थित रहते हैं तथा इसमें विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन, साबुन के पीसेज, लकड़ी, डस्ट पार्टिकल तथा फूल पत्तियां आदि उपस्थित रहती हैं। ये जल घरेलू प्रदूषण कहलाता है। इस जल की प्रकृति मंद अम्लीय अथवा मंद क्षारीय होती है। इस जल को जल स्रोतों में अच्छी तरह से उपचारित करना आवश्यक होता है। इसका दूसरा प्रदूषण कहता है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर या औद्योगिक प्रदूषण। प्रदूषण विभिन्न प्रकार के रासायनिक संयंत्रों से उत्सर्जित किया जाता है उसे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर तथा औद्योगिक प्रदूषण कहा जाता है। इस जल में विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन से मर्क्यूरी, लेड, आर्सेनिक, क्रोम, एंटीमनी के यौगिक उपस्थित रहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के हानिकारक टॉक्सिन से फिनोल, फॉर्मल्डिहाइड, यूरा, रेजिन, अन्य रंग और गंध के पदार्थ भी उपस्थित रहते हैं।
ये जो सामान्यतः काले का भूरे रंग का दुर्गंधित लिक्विड होता है। इस जल की प्रकृति तीव्र अम्लीयता तीव्र क्षारीय होती है। इस जल में विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन उपस्थित करते हैं, जैसे कि फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, ब्यूटान, रेजिन, रंग और गंधयुक्त पदार्थ उपस्थित रहते हैं। अतः प्रदूषण को जल स्रोतों में मिश्रित करने से पहले उपचारित करना आवश्यक होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर या औद्योगिक प्रदूषण से प्रदूषित किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को जल स्रोतों में मिश्रित करने से पहले उनको पूर्ण तरह उपचारित करना आवश्यक होता है। प्रदूषण के उपचार के लिए 3 प्रकार की विधियां काम में लाई जाती है। फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस, केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस का प्रदर्शन आता है। अब सभी ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। इस श्रेणी में वे उपचार हैं जिसमें बिना किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्रदूषण का उपचार किया जाता है। फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। स्क्रीनिंग, ग्रिड चैम्बर, स्किमिंग टैंक और सेडिमेंटेशन टैंक से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम सभी प्रोसेस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक स्क्रीनिंग प्रोसेस प्रदर्शित किया गया है, जिसका आप लोग प्रदूषण और छोटे बड़े व मध्यम आकार के सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसमें धातु की बनी गोलाकार अथवा वर्गाकार जालियों का प्रयोग किया जाता है। इनका होल का साइज 5 से 10 मिलीमीटर रखा जाता है। इन जालियों को प्रदूषण के भाग में वर्टिकल पोजीशन में फिट किया जाता है। प्रदूषण में छोटे बड़े और मध्यम आकार के सॉलिड पार्टिकल स्क्रीनिंग प्रोसेस के द्वारा रिमूव किए जाते हैं और किन पार्टिकल को दूसरे से बाहर निकाल के जल स्रोतों में विसर्जित कर दिया जाता है। स्क्रीनिंग प्रोसेस की एफिशिएंसी 90 से 95% के बीच होती है। इसका उपयोग सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, मेटल स्केल्स तथा पटपट पेपर इंडस्ट्री में मुख्य रूप से किया जाता है। ग्रिड चैम्बर का उपयोग प्रदूषण के उपयोग छोटे बड़े और मध्यम आकार के सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए आता है। इसमें ग्रिड चैम्बर का प्रयोग किया जाता है। सॉलिड पार्टिकल बॉटम में जमा जाते हैं। पहले सॉलिड पार्टिकल्स को ग्रिड चैम्बर से गुजारा जाता है। इसके बाद जो व्यक्ति वाटर प्राप्त से गुजरा जाता है, यहाँ पर बचे सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है और किन वाटर को दूसरे से बाहर निकाल करके जल स्रोतों में विसर्जित कर दिया जाता है। की एफिशिएंसी 90 से 95% के बीच होती है। इसका प्रयोग से सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, मेटल स्केल्स तथा पटपट पेपर इंडस्ट्री में मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, ग्रिड चैम्बर की एफिशिएंसी बहुत 90 से 95% के बीच होती है। इसका प्रयोग सीमेंट इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में मुख्य रूप से किया जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।